बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी मंत्री समूह की पहली बैठक शुरू। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष कर रहे हैं बैठक। सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद, साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी मंत्री समूह की ये बैठक पंचकुला में आयोजित की जा रही है, जिस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में पहुंचे। प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस बैठक में मौजूद है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विपिन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वो क्या विषय हैं जिन विषय और मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय संगठन को लेकर ही है कि संगठन को किस तरह से एक जनता और संगठन के बीच में एक तालमेल बनाते हुए समन्वय जो है स्थापित किया जा सके, संगठनात्मक विस्तार किस तरह से किया जा सके और हरियाणा में संगठन को किस तरह से और मजबूत किया जा सके। इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पंचकुला में नए बीजेपी कार्यालय में जो है वो हो रही है। आज की अगर बात करें तो तमाम पहले कैबिनेट मंत्रियों की साथ बैठक है और उसके बाद सांसदों को भी जो है वो बुलाया गया है। पिछले कल जो है वो ओपी धनखड़ की ओर से जो है एक बैठक हिमाचल में भी की गई थी, छोटी टोली की। उसमें भी तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती भी हरियाणा में इस समय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तौर पर जो है वो उभरती नजर आ रही है। जिस तरह से पंजाब के नतीजे रहे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं संगठनात्मक ढांचे को किस तरह से मजबूत किया जाना है, किस तरह से आगामी कैलेंडर वर्ष में क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं और जनता के लिए जो परियोजनाएं या योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई हैं उनको किस तरह से कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इनको लेकर जो है तमाम तरह की मंत्रणा जो है वो इस बैठक में की जा रही है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीएल संतोष इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर बात करें कंवरपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम तरह की मंत्रणा संगठनात्मक विस्तार को लेकर और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाना है इसको लेकर परिचर्चा जो है इस बैठक में की जा रही है। और बैठक के बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि एक मुद्दा अब जिस तरह से उठा है पंजाब को लेकर, चंडीगढ़ के अधिकार को लेकर, उसको लेकर भी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में जो है वो तय की जाएगी। किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर पंजाब को काउंटर करेगी, क्योंकि जिस तरह से कल भगवंत मान की ओर से सेशन के अंदर ये कहा गया था कि चंडीगढ़ को जो है पूरी तरीके से पंजाब को सौंप देना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से बयान भी दिया गया था गुरुग्राम में, लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति जरूर बनानी होगी, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ जितने अधिकार या 60-40 का जो एक समझौता हुआ था, लॉन्गोवाल समझौता, उस पर किस तरह से अड़िग रहते हुए अपने अधिकारों को लेना है पंजाब से, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चंडीगढ़ पर हक का मुद्दा हो, तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर आज की इस पूरी बैठक में जो है वो चर्चाएं जो है तमाम मुद्दों को लेकर की जा रही है। किस तरह से कैलेंडर ईयर में आगे आने वाले कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ मेन फोकस रहेगा, उसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जा रही है। जी विपिन जी, जैसा कि आपने बताया कि अब अपनी जमीन आम आदमी पार्टी यहाँ हरियाणा में भी तलाशने की कोशिश कर रही है। पंजाब में जो जीत मिली उसके बाद कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि यहाँ पर शोषण हो रहा है डॉक्टरों के साथ, और हम लगातार उन लोगों के साथ खड़े हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, हर मजदूर के साथ खड़े हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ये तगड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल 2 साल का समय जो है वो चुनावों में रहता है और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में आपने देखा कि तकरीबन 2 साल पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट जो है वो एक्टिव होती है। कुछ चेहरे जिन्हें पंजाब में काम करने के लिए उतारा जाता है और 92 सीटें जो है वो पंजाब में पार्टी बाकी पार्टियां जो कि वर्चस्व में रही, सत्ता में रही, उनसे छीन कर ली जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जनता के बीच में जो मुद्दे पंजाब में उठाए गए, दिल्ली मॉडल था, आम आदमी की बात की गई, किस तरह से परिवर्तन किया जाए, स्कूल शिक्षा की बात की गई, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी पहले दिन से, यानी कि 2 साल पहले 2022 के चुनावों से 2 साल पहले यानी कि 2019 में पार्टी की लीडरशिप पंजाब में डेरा डालकर बैठ गई थी। उसी तरह की एक एक्टिवनेस अब हरियाणा की ओर से भी देखने को मिल रही है। मेंबरशिप ड्राइव्स लगातार चलाए जा रहे हैं। ऐसे में
कहीं ना कहीं उन मुद्दों को जो कि धरातल से जुड़े हों उनको उठाने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में हो सकती है। इसको लेकर पहले से ही काउंटर तैयार किया जाए, क्योंकि पंजाब में बाकी दलों की ओर से कोई काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अंडरडॉग्स की तरह लिया गया और इसी के चलते जो है परिणाम तमाम पार्टीज की ओर से भुगते भी गए। अब इस चीज को किस तरह से काउंटर किया जाएगा, किस तरह से जनता के बीच में जाके सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से क्या कुछ काम किए गए हैं, किन योजनाओं पर काम किया गया है, लोगों के हित के क्या काम किए गए, इनको किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाएगा, तमाम तरह की रणनीति इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा रही है। ठीक विपिन जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।